तो जैसे कि दावे किए जा रहे थे ठीक वैसा हुआ भी। चुनाव आयोग की अंतिम सूची आते ही बवाल मच गया। विपक्ष चुनाव आयोग पर एक बार फिर हमलावर हो रहा है और नए सवाल उठा रहा है और अब सभी को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस लिस्ट को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेगा? क्या विपक्ष के आरोपों और दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की इस लिस्ट को रद्द कर देगा? लेकिन इन सवालों के जवाब के लिए सुनवाई के दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर विपक्ष ने अंतिम सूची को लेकर ऐसी क्या क्या आपत्ति दर्ज की है जिससे चुनाव आयोग की मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। फाइनल वोटर लिस्ट जारी किए जाने के ठीक बाद राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभ्यास को एक ढोंग करार दिया है और तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन सभी का दावा है कि कम से कम 10,000 मतदाताओं के नाम हर विधानसभा क्षेत्र से उड़ा दिए गए हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी हेराफेरी भी पूरा समीकरण बदल सकती है। और यही दावा तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर शुरुआत से विपक्ष कर रहा था कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर आनन फानन में इस प्रक्रिया को कर रहा है। तो अब चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम सूची जारी कर दी गई है और इसमें बिहार के कुल 7,42,00,000 मतदाता दर्ज किए गए हैं। ये प्रक्रिया जून में शुरू हुई थी और एसआईआर अभियान के बाद ये संख्या 47 लाख से ज्यादा घटी है, यानी 47 लाख वोटर गार्ड दिए गए हैं। लेकिन अगस्त में जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी उसके 7,24,00,000 से वृद्धि हुई है। उस समय ड्राफ्ट में 65 लाख नाम गैर हाजिर थे, स्थानांतरित या मृत बताकर हटा दिए गए थे। दावा और आपत्ति चरण के बाद 21,53,000 योग्य मतदाताओं को और जोड़ा गया है, जबकि 3,66,000 नाम हटा दिए गए हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर या कहें कि अंतिम सूची आने के बाद से राष्ट्रीय जनता दल अब अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा है। राजद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि अंतिम सूची ने समाज के गरीब, वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों के मताधिकार पर कुठारघात किया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे जबरदस्त प्रयासों के बावजूद गरीबों, दलितों, अति पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। हमने देखा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 नाम हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। शक्ति सिंह यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि फॉर्म 6 जमा करने वाले लोगों के नाम भी नहीं जोड़े गए हैं, यानी जो लोग चाहते हैं कि उनके नाम इस लिस्ट में शामिल किए जाएं, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जिसे भी आपत्ति है वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। जिसे नाम हटवाना है, जिसे नाम डलवाना है, वो अपने फॉर्म जमा करके नाम हटवाने या जुड़वाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म 6 जमा किया है या जिन लोगों ने अपील की है कि उनके नाम वोटिंग लिस्ट में जोड़े जाएं, उनके नाम भी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। और इसके साथ ही आरजेडी के नेता ने इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़ा धोखा करार दे दिया है। राजद नेता चितरंजन गगन का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो अंतिम मतदाता सूची का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया देंगे। गगन ने आगे कहा, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने हमें उन लोगों के नाम जोड़ने का विकल्प दिया है जो अभी भी अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं। अगर हमारी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं कांग्रेस ने अंतिम सूची की आलोचना करते हुए एसआईआर को एक ढोंग करार दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि एसआईआर शुरू से ही एक दिखावा रही है, लेकिन अब चुनाव आयोग इसे सफल बता रहा है, जबकि वास्तव में इसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता सूची से 68 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि केवल 21,53,000 नए मतदाता ही जोड़े गए हैं, यानी हटाए ज्यादा हैं, जोड़े कम गए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो लोगों के मताधिकार की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, यानी ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। विपक्ष के तेवर ने ये साफ साफ जाहिर कर दिया है। राजेश कुमार ने ये भी कहा कि वोटर अधिकार यात्रा और हमारे नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के कारण ही चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर नाम हटाने की कोशिश नहीं की। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात मजबूती से रखी, नए मतदाता जोड़े गए क्योंकि हमारा दबाव था। कुमार ने आगे कहा कि आयोग को गांधी के बमों यानी उनके वोट चोरी के खुलासों का डर था। इसी के साथ भाकपा माले लिबरेशन के राज्य सचिव कुणाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा, हम अभी भी मानते हैं कि हजारों लोगों के गलत तरीके से नाम हटा दिए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
मृत मतदाताओं के नाम तो वार्षिक संक्षिप्त संशोधन से भी हटाए जा सकते थे, उसके लिए एसआईआर प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। तो महागठबंधन ने आरोप लगाया कि ज्यादातर बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ मतदाताओं से मिले ही नहीं और केवल कागजी कार्रवाई पर ध्यान दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का कोई खास उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और ये वार्षिक संक्षिप्त संशोधन से भी बदतर साबित हुई। ज्यादातर बीएलओ मतदाताओं से मिले तक नहीं और सिर्फ कागजों का काम किया। इससे एनडीए सरकार की गंदी चालें उजागर हुई, लेकिन वो सफल नहीं हो सके क्योंकि संयुक्त विपक्ष ने वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी के मुद्दे को बड़ा बना दिया है। बहरहाल विपक्ष का ये रुख बिहार की राजनीति में तनाव को और गहरा कर रहा है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे को पूरे चुनाव में उठाएगा और सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उस मुद्दे को उठाया जाएगा और जन जन तक पहुंचाया जाएगा। खासकर आगामी चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग की और खासकर एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने यह भी चेतावनी दे दी है कि वो मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये घटनाक्रम लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची में 7,42,000 मतदाता हैं, जो इस साल 24 जून को 7,89,00,000 मतदाताओं की संख्या से लगभग 6% कम है। 24 जून को ही भारत के चुनाव आयोग ने राज्य में 3 महीने के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की थी। हालांकि आयोग और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह खुलासा नहीं किया कि कितने विदेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जबकि लगातार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर यही दावे किए जा रहे थे एनडीए की तरफ से, सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से कि इस प्रक्रिया के करने का मकसद सिर्फ घुसपैठियों को बाहर करना है, यानी बिहार में जो बाहरी लोग शामिल किए गए हैं वोटिंग लिस्ट में उनका नाम हटाना है। लेकिन अभी तक ना तो चुनाव आयोग की तरफ से और ना ही बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी सामने रखी गई है जिससे यह साफ हो जाए कि कितने विदेशी थे जिन्हें इस लिस्ट से बाहर करा गया है। लेकिन बिहार के सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लगभग 99% नाम जिनका मृत्यु, स्थायी प्रवास और डुप्लीकेट के कारण जरूर हटा दिए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि शुरुआत में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी। वहीं एसआईआर में 68,60,000 नाम काटे गए, जिनमें से 65 लाख नाम 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने पर हटाए गए। वहीं 3,66,000 दावे और आपत्तियों के चरण के दौरान हटाए गए। ये वो समय होता है जब नागरिक नाम हटाने का विरोध कर सकते हैं या ड्राफ्ट सूची में सुधार की मांग कर सकते हैं और इसके साथ ही 21,53,000 नए मतदाता जोड़े गए हैं। वहीं ड्राफ्ट चरण में हटाए गए 65 लाख नामों में से 22 लाख को मृत घोषित कर दिया गया, 36 लाख को स्थायी रूप से प्रवासी या अनुपस्थित दिखाया गया है और 7 लाख पहले से ही कहीं और नामांकित थे या रजिस्टर्ड थे। सूत्रों ने बताया कि अंतिम सूची में 3,66,000 और हटाए गए नामों में से 2 लाख से ज्यादा प्रवास के कारण, लगभग 60,000 मृत्यु के कारण और 80,000 डुप्लीकेट यानी 2 स्थानों पर उनका रजिस्ट्रेशन था, इस कारण से हटाए गए। अब बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि इससे सूची से हटाए गए विदेशियों का प्रतिशत यदि कोई हो तो ना के बराबर रह जाता है। यानी एक बात तो साफ हो गई कि एसआईआर प्रक्रिया का जो मकसद था वो मकसद कहीं भी यहां साबित होता दिखाई नहीं दे रहा है। जब जून में ये एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा की गई थी तो विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि वो परंपरा तोड़ रहा है और नागरिकता जांच का प्रयास कर रहा है। और अब जब किसी भी विदेशी का नाम निकलकर सामने नहीं आया है तो एक बार फिर विपक्ष के उन आरोपों पर मुहर लगती हुई यहां दिखाई दे रही है और इससे चुनाव आयोग और ज्यादा घिर गया है और अब विपक्ष इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहा है कि आखिर वो घुसपैठियों की लिस्ट कहां है जिसकी आड़ में एसआईआर प्रक्रिया कराई गई। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।